वंदितो सौसिद्धे ध्रुवमचल मनोहवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीडमो सुध केवली पणिदम। समयसार 74 नंबर की गाथा पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कल इसके विषय में कि क्षेत्र आधारित व्याप्य व्यापकता क्या होती है और एक क्षेत्र में होने पर भी आत्मा का व्याप्य व्यापकपना मात्र और मात्र अपने ज्ञान के साथ है, रागादि भावों के साथ नहीं। और इसे हमने कहा था कि भेद विज्ञान की सूक्ष्मता है। कैसी है? उसको इस रूप में समझने की कोशिश करना कि पर से, शरीर से, घर मकान दुकान आदि से, इनसे भेद ज्ञान तो सब जगह करा दिया जाता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, बराबर। यहाँ तक शरीर से नहीं तो घर पैसे से तो वेद ज्ञान मुसलमानों और क्रिश्चियनों में भी कराया जाता है। दोनों में ये बात आ रही। लेकिन जो जैन धर्म की गरिमा है वो इसमें है कि जो रागादि भावमय भाव कर्म वाला जो हो रहा है परिणमन, वो भी मेरा नहीं, ये कहकर आपको प्रमाद में नहीं लेकर जाना है। ये कहकर उस राग का रस छुड़ाना है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर से क्या बोला? ये राग मेरा नहीं मतलब ठप्पे से खाओ पियो मौज करो, ये नहीं। वो राग का जो रसपना है कि राग के रस के कारण उसमें अपनापन करता, उसमें मेरापन करता है, उसमें एकत्वपना करता, ममत्वपना करता है। ये जो राग का रस इसके द्वारा छुड़ाना चाहते। बात समझ में आई कि नहीं है यार? और एक बार रस छूट गया तो वो वस्तु अपने आप छूट जाती है। वो छोड़ने का दम वो कोशिश नहीं करनी पड़ती। रस छूटे तो वस्तु अपने आप छूट जाएगी। रस नहीं छूटा तो छूटी हुई भी कहाँ छूटी है? बात समझ में आई कि नहीं है यार? अपन कहते ना कई बार कि पहले मेरा बहुत इनमें रस था, क्रिकेट में रस था, खाने पीने में रस था। अब ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन रस छूटा तो बड़े सहज हो जाते हो आप। ठीक है, बाहर जाना है चले जाएंगे मजबूरी में, घर में हो तो सबसे बढ़िया। और पहले हाँ आटला दिवस थी बाहर गया ज नहीं, कितलू फेर पड़ी गई। ये रस को छोड़ने की बात है। शास्त्रकार कहते हैं कि पकड़ तो इंद्रिय की नहीं है, पकड़ तो मोह की है। इंद्रियों ने कभी नहीं पकड़ा, मोह ने पकड़ा है विषयों को। और मोह छूटने के बाद अगर वो पकड़े हुए दिखाई दें तो भी बहुत चिंता की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाएंगे। और ऐसे कहा है इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है कि दोनों में कितना अंतर होता है। मोही जीव के विषयों की पकड़ में और ज्ञानी जीव के विषयों की पकड़ में इतना अंतर होता है कि जैसे बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है और उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है। वही दांत, वही मुंह, हाथ पैर तो है नहीं उसके कि बच्चे को संभाल के उठाए। वही दांत हैं, वही दांत हैं, और उसी दांत से चूहे को पकड़ती है और उसी दांत से अपने बच्चे को पकड़ती है। बच्चे को पकड़ती है, खरोंच तक नहीं आती, और चूहे को पकड़ ले तो 1 सेकंड से ज़्यादा चूहा टिकता नहीं। आएगी नहीं ये बात समझ में? बस यही बात है कि राग से भेद ज्ञान कराकर राग करो, ये नहीं कहना चाह रहे कि राग से भेद ज्ञान कराकर राग का रस छुड़ाना चाह रहे।
आचार्यों को पता है कि जिसका रस छूट गया उसकी वस्तु विषय विकार भी अपने आप छूट गए। आप विचार कर लेना, हर चीज का एक चाम होता है। चाम जैसे पर कहो ना कि सब व्यापार में भी जैसे एक हो ना कि आप युवा अवस्था में व्यापार से जुड़ो, तब आपको क्या होता है, व्यापार का एक चाम होता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, मतलब 24 घंटे क्या चलता रहता है, उसी का विचार, ऐसे करूँ ऐसे करूँ। धीरे 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 क्या हो जाता है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते, ठीक है चल रहा है, जाते हैं आते हैं करते हैं, वो वैसा नहीं रहता जैसा पहले हो जाता। ऐसा सब जगह रहता है, ऐसा केवल व्यापार में ही नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो जिस क्षण आपका वो राग से रस छूटने लग जाएगा, विषय अपने आप छूट जाएंगे, और विषय छूट जाएगा तो शरण किसको लेगा, आत्मा की शरण लेगा, और आत्मा का रस कभी नहीं छूटेगा, ये बात भी तय है। क्यांय ना गमતું હોય તો આત્મામાં ગમાડ, કેમ કે આત્મા ગમે એવો છે। પછી આત્મા ગમે પછી શું ગમાડવાનું? બોલે બીજો પ્રશ્ન જ નહીં આવે, ભલા માણસ તું આત્મામાં આ તો ખરા। હે, એ તો લૌકિક પ્રશ્ન હે। આ કરી લીધું પછી શું કરીશું, આ કરી લીધું પછી શું કરીશું, ये लौकिक प्रश्न है। ये मात्र इतना बता रहा है कि आत्मा में पहुंचे नहीं। अब आत्मा में पहुंच गए फिर कैसे प्रश्न हो गए, आ करी लीधु पछी शू करीशू, बोले आ करी लीधु पछी आत्मानो अनुभव करीशू, पछी शू करीशू, पछी आत्मानो अनुभव करीशू, एना पछी शू करीशू, पछी आत्मानो अनुभव। बोले थाकशो नहीं, बोले थाके आत्मा नहीं। ये बात है। संसारी जीवों ने अभी तक अपरिवर्तनीय सनातन सुख को भोगा नहीं, इसलिए परिवर्तनीय वैश्विक दुख को सुख मान के बैठते हैं, और जो एंगल उनका संसार में होता है वो आत्मा में लगा देते, उन्हें बैठता नहीं कि आत्मा में ऐसा क्या मिल जाएगा कि जो कभी बाहर आने का मन ही नहीं होगा। भाई आत्मा में क्या मिलेगा, ये तो आत्मा में जाने पर ही पता चलेगा। हाँ, समझ में आया? अरे केवल इतना समझ लो, हम तो इतना जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकली बात कहूँ आपसे। देखो, आनंद की भी 3 दशाएं होती हैं। जो एकदम मूड होते हैं ना, मूड व्यक्ति, वो संयोगों में आनंद मानते हैं। संसारी जीवों की बात बता रहा हूँ। एकदम मूड व्यक्ति, उन्हें कुछ पता नहीं है, बस शाम को अकाउंट में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, आनंद आनंद आनंद। अब उन्हें ये पता नहीं कि उस 5,000 रुपये से मेरे अंदर में क्या बढ़ा। जो एकदम तीव्र मोही होते हैं ना, तीव्र मोही, अपने प्रति बिल्कुल बेसुध, जिन्हें कुछ होने वाले परिवर्तनों के पता ही नहीं चलता, ऐसे लोग अगर आनंद मानते हैं तो मात्र और मात्र संयोगों में मान लेते हैं। वो देखते रहते हैं दुनिया में, अच्छा इसका 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ, ये बड़ा आनंद वाला, इसका सोने का हार आया, ये आनंद वाला, इसका आईफोन आ गया, ये आनंद। लेकिन उसे ये विचार नहीं होता कि इससे मेरे अंदर में क्या हो रहा है। आप देखोगे इस फिल्टर में अधिकतर जगत के जीव आ जाते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इसके कारण मेरे में क्या हो रहा है। लेकिन बस वस्तु दिख जाती है, आनंद आनंद आनंद, वस्तु चली जाती है, दुखी दुखी दुखी, पर ये विचार नहीं करते कि थी तब वो क्या कर रही थी, और गई तो अब वो क्या चला गया। ये लाइन बैठी कि नहीं बैठी है? अपने अपने में सब लगाते जाना। ये तीव्र अति तीव्र मोह की दशा है, जब आप मात्र वस्तुओं में ही आनंद मान रहे हो, यहाँ तक कि उस वस्तुओं से मेरे में क्या चेंज हो रहा है ये भी नहीं जानना है। वो आईफोन को रखे रखे घूमेंगे, जेब में नहीं रखेंगे, भले हाथ दुखेगा तो भी। क्यों? समय क्या होगा, जेब में रख लेंगे तो पता कैसे चलेगा है? और जेब में तो 15,000 का फ़ोन हो चाहे 1 लाख का फ़ोन हो, एक सा लगता है। तो जो आईफोन रखा होगा ना, वो जेब में नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, ऐसे दिखा के गहने की भांति दिखाएगा उसको। अब वो ये नहीं समझ रहा कि भाई वो 1 लाख रुपए का फ़ोन है, काम तो मैं 10,000 का ही करता हूँ उसमें।
लेकिन खुश है मेरे पास ऐसा। ये तीव्र मोह की दशा है, सबसे तीव्र मोह की दशा। जब आप सुख में स्वभाव को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, स्वभाव को क्या, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। विवाह स्वभाव वाला कच्चा पक्का माली, उसमें कुछ है नहीं, आत्मा शामिल ही नहीं है, बराबर। उससे जब मोह आपका थोड़ा कम होता है तब आप इच्छा और विषयों में आनंद मानते हो। किसमें? मोह कम होता है तब थोड़ा सा। तीव्र मोह वाला तो वस्तुओं के पीछे अपनी इच्छाओं को ही भूल जाता है। समझ रहे हो मैं क्या एक ऑर्डर बता रहा हूं आपको, और बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि तीव्र मोही तो इच्छाओं के कारण अपने को भूल ही जाता है। थोड़ा जिसका मोह कम होता है वो ऐसा विचार करता है कि भाई इच्छा तो ठीक है, लेकिन खाओ पी थोड़ा कमा किसके रहो, कैसी बातें करता है वो, सेना માટે કમાવી રહ્યા છીએ, આમથી વાપરવા માટે, વાપરવું એટલે પછી ખાए પીએ હરે ફરે એ માટે એ કમાવે। तो जो थोड़ा मोह कम होता है वो धन और इसके साथ में थोड़ा ये इच्छा की पूर्ति में लग जाता है। मतलब अगर हम कहें तो तीव्र मोही वो लोभी वृत्ति का हो जाता है, तो थोड़ा कम होता है तो वो भोगी वृत्ति का हो जाता है। कौन सी वृत्ति? और बार बार ये कहता है हूँ कामनो पैसा वापर्या नहीं तो हूँ कामनो पैसा, अरे पैसा છે तो वापरो, वापरो એટલે શું કરો, खाओ पियो हरो फरो, बस चाल। मोह कम हो, उससे बेटर है, क्योंकि पहला तो जड़ की मूर्छा रखे हुए है, कम से कम ये क्या है, जड़ से हटकर अपनी इच्छा की तरफ तो आ रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं खबरदार, ये भी मोही ही है, इसमें आनंद मानना भी मोह ही है। उससे और जिसका मोह कम होता है वो कला में आनंद मानता है। कला समझते ना कभी, ये लोग थोड़े अलग जाति के होते हैं। एक चित्रकार होता है ना, चित्रकार, ये सृजन का आनंद है, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। एक चित्रकार है, 3 दिन तक नहीं 3-3 महीने तक एक चित्र बनाता रहता है, एक कैनवास में लगातार डूबा रहता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, मिलता नहीं है किसी से ज़्यादा, बस दिन भर उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो और उसका चित्र है। अब अपन जैसे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे कि इसको क्या मजा आ रहा है, और अपन लोगों के पास तो शब्द ये तो गांडो थी गया। जगत में जितने भी ये जीव है ना, वो अपन को सब जो इस वृत्ति वाला है ना, वो उस वृत्ति वाला दूसरे को पागल समझ रहा है। अपन अब समराइज करेंगे कि सब पागल है है? आत्मा में अज्ञानता का होना अगर पागलपन है तो एक भी व्यक्ति हमें तो डाया नहीं दिखता। आत्मस्वरूप की अज्ञानता अगर वो गांडपन है तो जगत में डाया कोई है ही नहीं। समझ में आया बेटा? तो जो जिनका मैं मोह कम बोल रहा हूं, मोह कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जड़ से प्रभावित नहीं हो रहे, इच्छाओं से भी प्रभावित नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं है, फोकस्ड है। उनका आनंद वो विषयों के जैसा पशुवत तुच्छ नहीं है, उनका आनंद भोगियों के जैसा अज्ञानता वाला नहीं है, उनका आनंद एक कला से उत्पन्न है, सृजनात्मकता है उसके अंदर में, केंद्रीकरण है। ये अभ्यास, अगर वो अभ्यास काम लगेगा, अगर जैसा आनंद वो चित्रकारी में चित्रकार ले रहा है, जैसा आनंद वो गीत में गीतकार ले रहा है, संगीत में वो बजाने वाला ले रहा है, वो आनंद अगर आत्मा में लेने लगे तो कल्याण हो जाएगा। मतलब उसकी प्रैक्टिस बराबर हो रही है। भोगी आत्मा तक नहीं आ पाएगा क्योंकि वो तो विकेंद्रित है, वो तो एक जगह बैठना ही नहीं जानता।
लोभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जड़ पर केंद्रित है, वो आत्मा में आएगा ही नहीं। ध्यान से समझना, कौन कौन सी दो बातें बताई बेटा, कौन कौन की बात बोल रहा हूं। तीव्र मोही मोह में व्यक्ति जड़ प्रेमी हो जाता है, लोभी, वस्तुओं को इकट्ठा करते जाओ बस, और अपने मन में ही मान ले हम सुखी हो गए, सुखी हो गए, सुखी हो गए, બધું છે, બધું થઈ ગયું, સુખી થઈ ગયું। અરે કાંઈ નથી, ગાંડો છે તું, વિચારતો જ નથી કે આ બધી વસ્તુ મારામાં શું થઈ રહ્યો છે। એવી મૂળતા તો મહામૂળતા કહેવાય। ખબર પડે છે કે નહીં? हाँ, पैसे इकट्ठा करता जा रहा है, सुबह से शाम बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, घर में वस्तुएं डालता जा रहा है। अरे कर, विचार तो कर, मैं कहाँ हूँ वहाँ। मैं बहुत करुणा आती, सही बता रहा हूँ, ऐसे जीवों को देखकर। पहले तो द्वेष होता, अब करुणा आती है। ओ हो, ऐसे पामर जीव नहीं देखे, जिनके लिए जड़ के पास तो समय है लेकिन चेतन के लिए समय नहीं। तो वो तो पर कर केंद्रित है, उसे तो आत्मा दिखेगी नहीं। जो भोगों पर केंद्रित है वो भी पशुवत है, पशुवत है, चंचल है, क्योंकि खाने पीने की जो उसकी अंदर की इच्छा है वो निरंतर दौड़ती रहेगी। वो एकाग्र होगा नहीं, ना तो आत्मा पर आएगा और ना एकाग्र होगा। तो अनुभव के लिए दो चीजें जरूरी है ना। पहले नंबर तो क्या, आत्मा में आना पड़ेगा और फिर आत्मा में जमना पड़ेगा। तो पहले नंबर, पहले दो तीव्र मोह वाले जो लोग हैं वो ना तो आत्मा में आते हैं और ना आत्मा में जमते हैं, और ना ही जीवन में ऐसी कोई ट्रेनिंग लेते हैं कि जिस ट्रेनिंग से वो आत्म कल्याण के लिए सपोर्ट कर सके। क्योंकि एकाग्रता की ट्रेनिंग होती या आत्म सन्मुखता की ट्रेनिंग होती तो काम मिलता होता, अभ्यास तो होता। अरे कि नहीं यार, ये बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं, उनसे बढ़िया कलाकार है। क्यों? क्योंकि कम से कम वो केंद्रित होकर काम करना, फोकस होकर काम करना सीख रहा है। उसकी ये ट्रेनिंग काम लगेगी, कला काम नहीं लगेगी। चित्र से आत्मानुभवन नहीं होगा, लेकिन चित्र बनाने में जैसे वो दुनिया को भूल गया, ऐसे ही आत्मा की खोज में दुनिया को भूलेगा, तब काम होगा। समझ में आया? गीत गाने से बराबर इनसे काम नहीं होगा, लेकिन इसके चक्कर में जो पर को भूल जाता है उससे काम होगा। वो ट्रेनिंग उसकी आत्मा में काम लगेगी। भोगी को ट्रेनिंग ही नहीं, भटका हुआ। और लोभी की तो बात ही मत पूछो, वो तो आत्मा अपने में ही नहीं आया, वो तो कहाँ है उसे ही पता नहीं। सबसे बड़ी नौकरी कर रहा है लोभी व्यक्ति। एक जगह ने व्यंग से लिखा है कि लोभी से बड़ा कोई त्यागी नहीं होता। क्या बोला? क्यों साहब? क्योंकि लोभ के चक्कर में वो तमाम सुख सामग्री को छोड़ देता है, परम सुख देने वाले धर्म को छोड़ देता है। और तो और पसीना बहा बहाकर जिस धन को इकट्ठा करता है, मरने के बाद वो धर्म भी दूसरे के लिए, वो धन भी दूसरे के लिए छोड़ देता है। बोलो क्या बोला? फिर से बोलो जरा। लोभी से बड़ा कोई त्यागी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तमाम लोभ के चक्कर में सब सुख सामग्रियों को छोड़ रहा है। बराबर ना? एक, लोभ के चक्कर में परम सुख देने वाले धर्म को छोड़ रहा है। दो, और तीसरे नंबर पे क्या कि कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके, पसीने की बूंद बहा बहा के जो धन इकट्ठा किया, मरण होगा तो सब धन भी किसके लिए छोड़ जाएगा? किसी अन्य के लिए छोड़ जाएगा और खुद नरक में चला जाएगा। इतना सब कुछ करने वाला त्यागी नहीं तो कौन? है? आएगी नहीं ये बात समझ में? इसीलिए वो तो बहुत मोह की अवस्था, ये थोड़ा कम। कला में जो आनंद आ रहा है वो उससे कम,
और उससे बड़ा आनंद है ज्ञान का आनंद। किसका आनंद? ज्ञायक का आनंद तो बात की बात, अभी तो हम ज्ञान के आनंद की बात कर रहे हैं। ज्ञायक का आनंद और ज्ञान का आनंद। कलाकार में जितनी एकाग्रता होती है, ये ज्ञानी जगत में जो रहते, जो भी चीज़ के ज्ञानी है, आप बड़े रिसर्च स्कॉलर देख लो, एक प्रकार से अलग ही टाइप के वो लोग रहते हैं। उनके कभी जैसे कभी आप इन लोगों के घर में जाओ, मेरी गाइड मैम थी, उनके घर में कभी मैं जाऊँ तो ड्राइंग रूम है ना, पति पत्नी दोनों प्रोफेसर, उनके कमरे में जाओ ना, 10 किताबें वहाँ पढ़ी, 10 किताबें वहाँ पढ़ी, 10 किताबें वहाँ पढ़ी, मतलब और कोई चीज़ ही ना दिखी। केवल रसोई में इतनी सी जगह खाली थी, वहाँ पे वो काम कर लेती आधा पौन घंटे, बाकी पूरे टाइम वो दोनों विद्या व्यसनी, एक ही काम। ये इनका मोह और कम हुआ क्योंकि इन्होंने तमाम विषयों को भी छोड़ दिया। एकाग्रता तो आ गई, लेकिन उनको जो आनंद आ रहा है ना, वो राग के रस से नहीं आ रहा, वो ज्ञान का आनंद है। ऐसे जीव होते ना विद्या व्यसनी, ये आत्मा को बहुत जल्दी पा जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में है अभी भी मोह में। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, 4 दशाएं। मोह की तारतम्यता, आप खुद समझ रहे ना आप किस कैटेगरी में आते हो। हमारे ज्ञान की तो इतनी लिमिट है कि 30 सेकंड में जितना ज्ञान हो उतना ही झेल पाते हैं, क्योंकि स्टेटस 30 सेकंड चलता है, उससे ज़्यादा हम ज्ञान झेल नहीं पाते। पिक्चर 3 घंटे की झेल जाएंगे बराबर, लेकिन ज्ञान की लिमिट 30 सेकंड में आ जाती है। मेरे ऑफिस में एक मित्र है, उनमें कई बार कहता हूँ कि इनको अगर 1 घंटे का प्रवचन सुनाना हो ना, तो मुझे 120 बार प्रवचन करना पड़े। बोले क्यों? मैंने इनकी लिमिट 30 सेकंड की है, इनका पूरा ज्ञान स्टेटस तक रहता है 30 सेकंड बाद स्टेटस बदल जाता है, तो मुझे 120 बार प्रवचन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये मोह की तारतम्यता है। बड़े गहरा विचार करके बोल रहा हूं कि आप हम किस में हैं, आप समझ लो। सब मोह में हैं, लेकिन मोह में होने पर भी किसका तीव्र मोह है, किसका मंद है, किसका मंद तम है, और किसका मंद तर है, और किसका मंद तम है। तो जो पर में पड़ा हुआ है वो तीव्र मोही, जो पर से हटकर इच्छा पूर्ति में लगा हुआ है वो मंद मोही, जो इच्छाओं से हटकर एकाग्र किंतु रागमयी कलाओं में लगा हुआ है वो उससे मंद मोही, और जिनके लिए ज्ञान ही शरणभूत लगने लगा वो एकदम मंद मोही। ऐसा जीव बहुत जल्दी, और उसके आनंद की कल्पना आप नहीं कर सकते। वो 6 घंटे पुस्तक पढ़ने में उसे जो आनंद आता है, आप पूरी दुनिया घूम लो तो उसे आनंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो उसका भी पर का आनंद है, आपका भी पर का आनंद है, लेकिन आपका तीव्र मोह वाला आनंद है और उसके मंद मोह का आनंद। उसके आनंद में ज्ञान का बल है, उसके आनंद में किसका बल है? ज्ञान का बल है, मन का अभाव है। और हमारे आनंद में मन और इंद्रिय की प्रमुखता है और ज्ञान का अभाव। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ है? इसीलिए जो प्राचीन समय में ऋषि होते थे, जंगल में रहते थे, ऐसा नहीं कि आत्मा का ही ध्यान कर, विद्या व्यसनी होते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, पढ़ाते थे, उन्हें इनमें आनंद आता था। और ऐसे व्यक्ति को, और हमारे मुनिराज भी ऐसे ही होते हैं, हमारे मुनिराज भी कैसे होते हैं कि उन्हें जब आत्मा का आनंद नहीं मिलता तो कहाँ रहते हैं? ज्ञान में। उन्हें ज्ञान में इतना आनंद आता है कि जानने लायक सब चीज़ों को जान लेते हैं। आप कभी पुराण ग्रंथ पढ़ो, अन्य अन्य पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि अकेला आत्मा के बारे में ही ज्ञान नहीं है, उनको हर चीज के बारे में ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो इसे अपना आनंद का विषय मान। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा आपको? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आत्मा का आनंद
क्या होता है ये तो आत्मा में जाने पर ही पता चलेगा, लेकिन आत्मा के नीचे का आनंद क्या है ये आत्मा की बात में जिसको आनंद आ रहा हो उसे पता चलेगा। और सिंपल बात इतनी सी है कि जिसे इसमें आनंद आने लगा उसे उसमें आनंद आने की संभावना है, और जिसे इसमें आनंद नहीं आया उसे तो कहीं पर भी किसी भी कीमत में आत्मा में आनंद आने वाला नहीं। ये गणित समझा रहा हूं, आप अपने आप समझ लेना, क्योंकि वो उतना दूर है, वो उतने तबक्कों से पसार होना पड़ेगा उसे। अभी इसमें कोई दाग लग जाए, हल्दी का दाग लग जाए, सफ़ेद कपड़ा है, तो एकदम थोड़ी जैसे टाइड के और इनके एडवर्टाइज में बताते हैं कि ऐसा भिगोया धोया और हो गया। कभी ऐसा होता है क्या कि एकदम गंदा गंदा डाला और एकदम, कभी नहीं होता। वो होते होते एक क्षीण होता है ना। कितने भी अच्छे से अच्छा पाउडर लेकर आ जाओ, वो जैसा एडवर्टाइज में बताते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा पता है, मुझे लगा पता नहीं होगा तो भी एडवर्टाइज के चक्कर में आ जाते हो, समझ में आया। लेकिन भाई वस्तु का परिणमन ऐसा नहीं। ये जैसे अगर आपको जड़ का रस है तो राग का होगा, राग से गहराई में आओगे तो कला आदि, कला से आओगे तो ज्ञान, इसका रस होगा ना तो आप सबसे नजदीक हो। क्यों? क्योंकि इसमें भटकाने वाली एक भी चीज नहीं है, पैसा नहीं है, पर नहीं है। देखो समझ लो, अच्छे से बता रहा हूं। बाहर की चीजों के रस में भटकन बहुत है, पैसे का भटकन है, भोगों की भटकन है, राग की भटकन है, डाइवर्जन है, मन की चंचल वृत्ति है, और समय सार में जिसको आनंद आ रहा है उसको ये कुछ भी नहीं। और आत्मा में आनंद लेने के लिए ये चीज होनी चाहिए कि आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो और आत्मा का बल पूरा। ये ट्रेनिंग है आप। समझना है? नवीनता के लोभ से समय सार मत पढ़ना, राग के लोभ से समय सार मत पढ़ना, अरे वक्ताओं के आकर्षण से भी समय सार पढ़ना सुनना नहीं, क्योंकि ये सारे आकर्षण समय सार के आकर्षण को छीण करने वाले। समझ में है? ये वो ट्रेनिंग है, रॉन्ग ट्रेनिंग। अगर आपको वक्ताओं का आकर्षण है, शैली का आकर्षण है, बराबर, बाहर में कोई और चीज का आकर्षण है, इस आकर्षण को हटा के समय सार का आकर्षण होता है। केवल ज्ञान का आकर्षण रखो, ओहो एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। नवीनता का भी आकर्षण मत रखना कि नया नया बताओ, नया बताओ, नया नया कुछ नहीं। ये नवीनता की इच्छा मन में हो रही है और उस मन को ही यहाँ पे भगाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? ये नवीनता की इच्छा किसको हो रही है? मन को हो रही है, और उसको ही यहाँ भगाना है। इसीलिए समय सार के लिए अपने मन को मात्र ज्ञान के प्रति समर्पित कर दो। जो ज्ञान के प्रति समर्पित हो गया वो देर सवेर ज्ञायक का अनुभव कर ही लेगा, और जिसे ज्ञान में रस नहीं रहा वो किसी भी चीज से भटक जाएगा। मैंने आज आपको ये 4 बातें बताई हैं, आप इसको समझना गहराई से और निर्णय करना कि हम कहां पर हैं। दुख होगा जानकर आपको, लेकिन आपको अपनी रियलिटी भी पता चलेगी। मुझे कोई इसमें दुख आपत्ति की बात नहीं। भले ही कितनी ऊंची ऊंची हम बातें कर लें, लेकिन अगर हम देखें तो पहले दूसरे फिल्टर में ही निकल जाते हैं, आते नहीं इसके ऊपर। तो अभी आत्मा की दूरी पर तो आए नहीं, आत्मा के नजदीक भी नहीं आए। मैं तो ये कह रहा हूं, आत्मानुभवन की बात तो दूर रही, आत्मा का सानिध्य लेना चाहिए ना, निकटता वो भी नहीं आ रही। तब जाके आपको ये राग रहित और ज्ञायिक स्वभाव की बात अंदर उतरेगी। जड़ का, पर का, राग का आकर्षण, ओ हो कहां लेकर जाएगा प्रभु।
समझ में आया? तो ये इस चीज़ को थोड़ा विचारना। ये यहाँ से थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आत्मा ने અહીંયા આવી ગયો હતો ને, પરમાર્થે કરતો નથી પરંતુ આત્મા જાણે જ છે। હવે જો હવે કેવો છે અહીંયાથી જો, તે આત્મા 142, તે આત્મા કર્મ ન કર્મથી મળી ગયો ને બધાને, અત્યંત ભિન્ન જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો થકો કેવો છે? જ્ઞાની છે। કોણ આત્મા? कौन आत्मा? ये आत्मा कौन सी कि जो कर्म और नौकर्म का व्याप्य व्यापकपना किससे मान रहा है? पुद्गल। मतलब ना तो मैं कर्म और ना मैं, जैसे ऐसे समझो, ये जो पहले दो चीजें थी, पहली चीज थी वो किस में आ गई? कर्म में। चार चीजें बताई थी ना, कौन कौन सी चार? बाहर का संयोग, संयोग मात्र के पीछे पड़ा है घेला, पता ही नहीं चल रहा इससे मेरे में क्या हो रहा है। एकदम घेला व्यक्ति, जगत उसे भले ही सुपर सक्सेस बोले, पर ज्ञानी कहेगा कि तू महान फेलुअर। बराबर? तो जड़, संयोग के पीछे पड़ा है वो जड़, वो किस में आया भैया? नौकर्म। इच्छाओं में आया वो क्या है? वो भाव कर्म, और भाव कर्म के साधन रूप जो भी उसके मिले वो नौकर्म। अब कला का जो आकर्षण हुआ वो भी भाव कर्म, और इवन देन जो ज्ञान का रस हुआ वो भी एक प्रकार से क्षोभसमिक ज्ञान की अवस्था है, सो मेरे से भिन्न है। ऐसी चारों की चारों चीजें मेरे से क्या है? आई कि नहीं आई? संयोग प्रत्यक्ष भिन्न है, रागादि भाव मेरे होते हुए स्वभाव से भिन्न है, और बाहर का जो ज्ञान आदि में विकल्प है वो भेद होने के कारण मैं अभेद स्वरूपी हूं, और ये भेद है इसलिए मेरे से भिन्न है। ऐसा जानकर ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, इसमें मेरा व्याप्य व्यापकपना नहीं, ये जानकर ये अपने को जानता है, इसीलिए ज्ञानी है। बात समझ में आई? हाँ, હવે સમજાવે છે પૂતગલ પરિણામનું જ્ઞાન આત્મા કર્મ કઈ રીતે છે તે સમજાવે છે। જો પૂતગલ પરિણામનું જ્ઞાન આત્માનું કર્મ કઈ રીતે છે સમજાવે। જો પરમાર્થે પૂતગલ પરિણામના જ્ઞાનને અને પૂતગલને ઘટ અને કુંભારની જેમ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો અભાવ હોવાથી कर्ता कर्मपणानी असिद्धि छे, अने जेम घड़ाने माटीने व्याप्त, ध्यानथी सांभळजो, हूँ वच्चे टोळतो नथी, पछी धीमे धीमे लईशुं, पण एक बार आखो समजी लो, फरीथी एक बार वाँचो। परमार्थे हवे अहींया शुं कहे छे? हाँ, कि परमार्थे पुद्गल परिणामना ज्ञानने अने पुद्गलने घट अने कुम्हारनी जेम व्याप्य व्यापक भावनो अभाव होवाथी कर्ता कर्मपणानी असिद्धि छे। जेम घड़ाने अने माटीने व्याप्य व्यापक भावनो सद्भाव होवाथी कर्ता कर्मपणुं छे, तेम आत्म परिणामने अने आत्माने व्याप्य व्यापक भावनो सद्भाव होवाथी कर्ता कर्मपणुं छे। आटलू हजी सांभळो एने आगळ। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होवाथी आत्म परिणामनो एटले के पुद्गल परिणामना ज्ञाननो कर्ता छे, अने पुद्गल परिणामनुं ज्ञान ते व्यापक बळे स्वयं व्याप्तु होवाथी, एटले व्याप्य रूप थतुं होवाथी कर्म छे। वणी आ रीते ज्ञाता पुद्गल परिणामनु ज्ञान करे छे, तेथी एम पण नथी के पुद्गल परिणाम ज्ञातानु व्याप्य छे।
કારણ કે પૂતગલને ને આત્માને ગે જ્ઞાયક સંબંધનો વ્યવહાર માત્ર હોવા છતાં પણ પૂતગલ પરિણામ જેનું નિમિત્ત છે એવું જે જ્ઞાન તે જ જ્ઞાતાનું વ્યાપ્ય છે. જો સમજો, અહીંયા આખી લાઈન બહુ કહેવાય ને એકબીજા ભેગી કરીને લખી છે. હું હવે पॉइंट टू पॉइंट એને સમજાવી દઉં. આટલો લાંબો કહેવાનો मतलब एक साथ એટલો હતું कि एक बार आपको कंप्लीट आइडिया आए कि आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं. दो बातें बताना चाह रहे हैं. कौन सी? कि एक तो है पूतगल का परिणाम और एक है पूतगल के परिणाम का ज्ञान. क्या बोला? पूतगल का परिणाम और एक है पूतगल के परिणाम का ज्ञान. क्लियर हुआ? फरीथी कोण कई कई वातो छे? પૂતગલનો પરિણામ અને પૂતગલના પરિણામનો જ્ઞાન. હવે જીવનો વ્યાપકપણું કોની સાથે છે? કોની સાથે છે? બોલે કે પૂતગલના પરિણામ સાથે જીવનો વ્યાપકપણું છે કે નહીં? નહીં. આમ समझो. चलो कोनी साथे व्यापकपणुं छे एम समझो कि लड्डू खाया, बराबर ना? लड्डू खाने पर क्या आत्मा उस लड्डू में व्याप्त हुआ? नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि वो लड्डू है नौकर. फिर से, जब लड्डू खाया तो अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों में से कुछ भी हुआ, तो क्या आत्मा उस अच्छे और बुरे परिणाम में व्याप्त है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो भाव कर्म. यानी लड्डू खाया तो आत्मा लड्डू नहीं है. लड्डू खाया, अच्छा लगा, तो वो भी अच्छा आत्मा नहीं है, क्योंकि जो अच्छापना आया वो आत्मा से नहीं आया. कहाँ से आया? मुंह मीठा किसने की? वो जो अच्छापना हुआ वो अच्छापना आत्मा का नहीं, वो कर्म का. और मीठापना जो हुआ वो तो आत्मा में आएगा नहीं, लेकिन मीठा यह पदार्थ है, ये ज्ञान आत्मा में आया. तो आत्मा उस ज्ञान में व्याप्य है. पॉइंट समझ में? आत्मा मिठास में व्याप्य नहीं. आत्मा मीठा अच्छा है इस राग भाव में व्याप्य नहीं. आत्मा उस मिठास के कारणभूत लड्डू में व्याप्य नहीं. आत्मा कहाँ व्याप्य है? वो उसके ज्ञान में. तो जो जितना अंश ज्ञान का है उतना मेरा, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कर्म का. बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आया? दुकान में घटित करो ऐसे. आत्मा दुकान नहीं. बराबर? समझे कि नहीं? आत्मा रुपए पैसा नहीं. पैसे गिन रहे हो आप, नोट जब गिन रहे हो तब आत्मा नोट में नहीं. तो कहाँ है? जो नोट गिनने पर आजे बहुत सरस रहो ए भाव में आत्मा छे. पण ए तो सरस 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 तो थयो ने, पण ए सरसपणु ए भाव कर्म छे. नोट गिन रहे हो तो नोट के ज्ञान है, अच्छा बुरा आत्मा का नहीं. और एक अपेक्षा से देखा जाए तो वो ज्ञान भी तेरा नहीं, क्योंकि वो क्षयोपशमिक ज्ञान है, तू तो ज्ञायक. तो वो एक आगे की अपेक्षा है, वो आगे की अपेक्षा है. अभी अपन यहाँ तक आते हैं. कहाँ व्याप्य है, कहाँ व्याप्य नहीं है? तो पर में व्याप्य नहीं, पर के द्रव्य में व्याप्य नहीं, पर के गुण में व्याप्य नहीं. बराबर? और पर के द्रव्य गुण के कारण जो मेरे अंदर में रागादि भाव होते
आत्मा उन रागादि भावों में भी व्याप्य नहीं। मकान में आत्मा व्याप्य नहीं, और ये मकान अच्छा बनाया इसमें भी व्याप्य नहीं। ये मकान बढ़िया है, मैंने किया, आनंद आया, क्या इसमें भी आत्मा नहीं। इसको जानने वाला आत्मा। समझो, आपके मकान को आपसे बेहतर कौन जान रहा है? इंटीरियर जान रहा है, इंजीनियर जान रहा है। इंजीनियर को पता है कि कहाँ से क्या क्या बना है, इंटीरियर को पता है कि कैसे कैसे बता है। लेकिन वो इंजीनियर और इंटीरियर दोनों जान रहे, लेकिन अपना नहीं मान रहे। और एक 4 साल का बालक है जिसे कंस्ट्रक्शन का भी पता नहीं, इंटीरियर का भी पता नहीं, कितने में लिया कितने में नहीं लिया उसका भी पता नहीं, लेकिन उसे ही बाहर ले जा, घर चलो। बोलो होता है कि नहीं होता? वेदांत है ना, वेदांत कुछ पता नहीं हो उसे, लेकिन घंटे तो घंटे बाहर जाएगा, फिर घर चलो। ये ज्ञान से मुंह होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो इंजीनियर को ज्यादा है। आपको तो पता भी नहीं है कौन से माल से बना है, उसे सब पता है। इंटीरियर को ज्यादा है, आपको तो ये भी पता नहीं कि पहले कैसे कैसे करके क्या क्या किया है, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे मोह नहीं। और बच्चा जिसे होम की स्पेलिंग भी नहीं आती हो, उसे घर में पूरा अपना, और बच्चा तो बच्चा, बाप रे बाप की तो बात ही नहीं हुई। पे बच्चे को तो मेरा पना होता है, और बाप को तो मैंने किया, ये करता पना हो जाता। माँ को ये हो जाता है कि मैं चला रही हूं। बराबर ख्याल में आएगी नहीं? तो मतलब ऐसा नहीं है, क्या जीव का है क्या पर का है हमें जानना पड़ेगा। आत्मा कहाँ है? आत्मा ज्ञान में है। पुद्गल में आत्मा, पुद्गल के परिणाम में आत्मा नहीं, और पुद्गल के परिणाम से जो आत्मा में रागादि के परिणाम हो रहे उनमें भी आत्मा नहीं। आत्मा उसके ज्ञान में है। बस जितने में आत्मा उतने में रहो, उसके आगे जाओगे मर जाओ। बोर्ड पर लगा रहता है ना, आगे गति अवरोधक है, आगे अंधा मोड़ है, एक्सीडेंट संभावित जोन। हाईवे पर जाओ तो सब लगे रहते ना, ओ हो। पर को अपना मानने की जब जब भी बात आए, ये बोर्ड समझ लेना। अकस्मात विस्तार, अनंत निगोद में ले जाने वाला अंधा मोड़, आगे गति अवरोधक है कि भैया इस गति को थोड़ा रोको, तेरा कुछ नहीं पढ़ोगे मर जाओगे, पढ़कर ध्यान नहीं दोगे तो भी मर जाओगे। समझ में आया कि नहीं है? समझ जाओ आत्मा कहाँ फैला हुआ है। बहुत बढ़िया से यहाँ पे लिखा है कि परमार्थे जेम के ज्ञान ने અને पुद्गल ने घटने कुमार अभाव होवाથી કરતા કર્મ પણાની અસિદ્ધિ છે। પુદ્ગલના પરિણામને જ્ઞાન વચ્ચે કોની જેમ અસિદ્ધિ છે? કોની જેમ? ઘટ અને કુમારની જેમ, બરાબર ને? અને પછી જ્ઞાનની કોને વડે સિદ્ધિ છે? ઘટ અને માટીની જેમ, વ્યાપકપણ, બરાબર। હવે કે વળી આ રીતે એમ પણ નથી। હવે જો શું કહે છે એ બને ખ્યાલમાં આવે ને, એટલે કે પુદ્ગલ પરિણામના જ્ઞાનનો કરતા છે, જ્ઞાનનો કરતા છે, અને પુદ્ગલ પરિણામનું જ્ઞાન તે વ્યાપક વડે સ્વયં વ્યાપતું હોવાથી એનો કર્મ છે, એનો જ્ઞાન થયો એ વ્યાપક અને પોતે વ્યાપ થયો એમાં એમ। વળી આ રીતે એમ પણ નથી કે પુદ્ગલ પરિણામ જ્ઞાતાનો વ્યાપ, पुद्गल परिणाम ज्ञाता में आ गया हो, ऐसा नहीं। आई कि नहीं बात में? पुद्गल परिणाम पुद्गल में, वो ज्ञाता में नहीं। जैसे आंख देखती है लेकिन वो उसके अंदर घुस नहीं जाती। आई कि नहीं बात में? फोटो पाड़ता है कैमरा लेकिन उसके अंदर घुस नहीं जाता, ऐसे व्याप्य नहीं हो जाता। कारण के हवे शू कहे छे, जो
પૂતગલ અને આત્માને કેવો વ્યવહાર છે? જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધનો વ્યવહાર માત્ર હોવા છતાં શું કહે છે અહીંયા? कौन सा संबंध है यहां पर? मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध। ज्ञेय ज्ञायक संबंध मतलब कि जो भी परिणाम पुद्गल के हो रहे हैं, आत्मा और पुद्गल के हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से? नौकर्म रूप पुद्गल के, इतना ही नहीं समझना, भाव कर्म रूप पुद्गल के परिणाम को भी पुद्गल का ही कहा जाता। यानी समय सार में जब भी कहो तब क्रोध आपका नहीं, क्रोध का ज्ञान आपका है, क्रोध पुद्गल का। ये लाइन समझना। मैंने शुरू में ही कहा था, यहां राग आदि का रस छुटाना। एक क्षण के लिए अगर आपको अपने विकारों में ये मेरा नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ाओगे ही नहीं। जैसे लौकिक में होते ना, आपको कहीं काम से जा रहा हो, बीच में किसी का झगड़ा हो रहा हो, अपन क्या कहते? जवा दो ना, अपने ऊंचे देख लिया बस, ठीक है चलो आगे चलो। और उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो तो फिर बढ़ता। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हो, रास्ते में क्रोध का एक्सीडेंट हो गया, मान का एक्सीडेंट हो गया, ज्ञायक परिणति के जवा दो ना, अपने ऊंचे જોઈ લીધું ना, बस क्रोध થયો ना, આગળ बढ़ मुक्त। कितनी सहजता जाएगी। हम जो कसायों से चिपक जाते ना, ये बता रहा है कि हम अभी इनको अपना मानते हैं अथवा ये ही मैं हूं। इसलिए छूट नहीं पाती, बढ़ती। बात बात पे मान अपमान, इनने ऐसा किया था, ऐसा किया था। 1000 अच्छे काम किए हो जिंदगी में कभी याद नहीं करोगे, एक बुरा काम किया हो लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। बराबर। पालड़ी में भी 7000 प्रवचन सुना चुका हूं मैं, बराबर। वो कितने याद रहेंगे पता नहीं, और बैठ के किसी को अपशब्द बोल दूं बीच प्रवचन में, जिंदगी भर भूलेगा नहीं। चिंता मत करना, ऐसा करूंगा नहीं। बता रहा हूं कि किसको पकड़ते हैं। इतने प्रवचन में अच्छी बातें आई हो सब भूल जाओगे, और एक कसाई की बात निकल जाए जिंदगी भर આવો થોડી પંડિત હોય, આવો થોડી આમ ભણી ગયા તો આમ જે કંઈ પણ કહેવાનું કહી શકે, કેટલું બધું ચાલશે। અરે ભાઈ આવું ક્યાંય પ્રવચનનું ચલાય है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जीव की परिणति। हम कसायों से अपने आप को भिन्न देख नहीं पाते, हम ये नहीं जान पाते, ये नहीं मान पाते, ये नहीं स्वीकार पाते कि ये मेरे से भिन्न है और मैं इनका क्या हूं? ज्ञायक मात्र, एकमात्र इनके साथ संबंध है अपना। कौन सा? ज्ञेय ज्ञायकपना, ज्ञेय ज्ञायकपना, ज्ञेय ज्ञायकपना। बराबर। तो परमार्थ से पुद्गल परिणाम को मैं प्राप्त नहीं करता, उनका ज्ञाता मात्र हूं। बराबर। ऐसा जो जानता है वो उनसे विरक्त हो जाता है। वो यहाँ कहा कि जे जान अधि सो अवधि। विशेष चर्चा करो।